क्राइम पेट्रोल देख करके किए 3 कत्ल, एक खून की बूंद ने खोला पूरा राज। आखिर क्या है इस कहानी में और कौन कौन यहाँ पर किस किस की यहाँ पर कत्ल हुआ है। 3 यहाँ पर कत्ल हो गए हैं। ट्रिपल मर्डर की ये कहानी है। चलिए जानते हैं इस कहानी को और आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में 3 मर्डर कहाँ से हैं और किस तरीके से हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम बेल्ट कहानी। मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और इस कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के हिंगोली। 11 जनवरी 2024 को दुर्गसवाणी के शिवरा में ये 3 लाशें सड़क के किनारे पुलिस को बरामद होती हैं। पुलिस इन तीनों लाशों को अपने कब्जे में ले लेती है और वहाँ एक बाइक भी मिलती है। तो उनको लगता है पुलिस वालों को कि ये कोई एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट में इन तीनों की मौत हो चुकी है। आखिर ये एक्सीडेंट घोषित तो हो ही गया था, लेकिन पीएम होने के बाद में पता चलता है कि इनका कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि इनका कत्ल हुआ है, इनकी हत्या हुई है। पीएम के बाद में पता चल जाता है कि मृतक कौन है। मृतक हैं आकाश जाधव, कुंडलिक जाधव और कलावती जाधव। कुंडलिक जाधव का कलावती उसकी बीवी होती है और आकाश जाधव उसका बेटा होता है। एक बेटा और है उसका जो घर पे है, उसका नाम महेंद्र जाधव है। महेंद्र जाधव से पुलिस उसको बुलाती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है किसी से आपकी बैर दुश्मनी है, तो वो मना कर देता है। महेंद्र जाधव के घर पुलिस पहुंचती है। पुलिस को शक होता है महेंद्र जाधव पर, तो महेंद्र जाधव के घर पुलिस जाती है और वहाँ उसके पूरे घर को छानबीन, पूरी घर की तलाशी करती है, तो वहाँ पर कोई सुराग नहीं मिला है। आखिर चलते टाइम पुलिस को एक दीवार पर लगी खून की बूंद मिल जाती है और उसी से पूरा राज ये खुल जाता है। इस राज में कुंडलिक जाधव और कलावती जाधव और आकाश जाधव का वाक़या है, केस है, वो महेंद्र जाधव पर ही जाता है, क्योंकि घर में खून तो समझ लीजिए कि आखिर घर की ही चाल है। तो पुलिस महेंद्र जाधव से कड़ी से कड़ी पूछताछ करती है। तो महेंद्र जाधव बताता है मैंने ही इन तीनों का मर्डर किया है, इन तीनों को कत्ल मैंने ही किया है। पुलिस पूछती है तूने आखिर इनका कत्ल क्यों किया और किस तरीके से किया है। तो महेंद्र जाधव बताता है मुझे पैसे ना देने से, घर के विवाद में पैसे ना देने से, और मुझे समाज में नीचे दिखाने की कोशिश करते थे, इसलिए मैंने तीनों का कत्ल किया है। और मैंने कत्ल इनका इस तरीके से किया है कि 9 जनवरी 2024 को मेरे भाई को मैंने नींद की गोलियां खिलाई। उसके बाद में इलेक्ट्रिक शॉक से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वोल्टेज कम होने के कारण उसकी मृत्यु ना हो सकी। तो मैंने रॉड से उसकी मृत्यु कर दी और उस लाश को बाइक पर रख के सड़क के किनारे गड्ढे में डाल आया। उसी तरीके से मैंने सुबह अपनी माँ को गोली खिलाई और मैं उसको खेत पर ले गया और खेत पर ले जाने के बाद में मैंने उसकी मौत कर दी और उसको भी जो भाई सड़क के किनारे गड्ढे में डाला था वहीं डाल दिया। और अब आखिरी में बचते हैं उसके पिता। तो उसके पिता को भी वो मार करके वहीं गड्ढे में डाल देता है, ताकि पुलिस वाले और देखने वालों को लगे कि ये कोई एक्सीडेंट है, ना कि कोई मर्डर, ना कि कोई कत्ल है, ये एक्सीडेंट है। और ये काफ़ी दिनों से मेरी प्लानिंग चल रही थी, तब मैंने इन तीनों को मर्डर किया है। और क्राइम पेट्रोल देख करके बनाई थी इन तीनों की कत्ल की ये कहानी, और क्राइम पेट्रोल के ज़रिए ही उसने प्लानिंग करके इन तीनों का मर्डर किया है। आखिरकार मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने घर, अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों में अलर्ट रखें और उनकी बात पर जोर डालें, उनसे बात करें। कोई किसी बात को बार बार दोहराता है तो उस बात का बयान करें और उससे पूछताछ करें अच्छी तरीके से, और उस चीज़ की ज़रूरत है उसे दें। महेंद्र जाधव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और पुलिस अपनी शासन की धाराओं के थ्रू उसको सज़ा सुनाएगी। आई होप आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मिलते हैं एक नई कहानी के बाद में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।